जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अलंकार में पढ़ा था, असंगति अलंकार और प्रश्न अलंकार। इस प्रकार से कंप्लीट करते करते हम अलंकार के उत्तरावस्था में हैं। तो आज हम पर जानकारी करेंगे अर्थांतर न्यास अलंकार। कैसा? अर्थांतर न्यास अलंकार देखेंगे, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जो मुख्य बात है उसको छोटा कर दिया जाए, अर्थात उसे निरर्थक बात बना दिया जाए, और जो अनावश्यक बातें हैं उनको प्रमुख बना दिया जाए, तो वहाँ पर आपका अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। देखते ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है, बड़े न होजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए। मतलब कहने का है कि जब तक तुम्हारे पास बड़े गुण नहीं होते हैं तब तक जो है बहुत ही कम लगभग आपकी बड़ाई होती है कि नहीं। जैसे आपको अपनी प्रशंसा पाना है तो आपको बड़े कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ा न जाए। मतलब आप जानते हैं गहना किससे बनता है? कनक माने होता है सोना से, लेकिन यहाँ धतूरा सोने से कह रहा है भैया गहना नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर वास्तविक स्वरूप में देखा जाए तो सोने से यानी कनक से वस्तु बनता है, यानी जो है गहना बनता है, लेकिन यहाँ धतूरा जो है कनक यानी सोने से खुद कह रहा है, यानी अनावश्यक बात की जा रही है। तो यहाँ कैसा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थात लगा करके अंतर समझा जाए ना। अगला देखेंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब कहने का है कि वह व्यक्ति जो उत्तम प्रवृत्ति का है, बहुत अच्छी सोच का है, वो चाहे जहाँ पर रहे, चाहे बुरी संगत वालों के पास रहे, चाहे अच्छी संगत वालों के पास रहे, उस पर कभी भी बुरी संगतों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। आगे कहा गया कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। आपको उदाहरण भी दिया गया कि जिस प्रकार से चंदन शीतलता प्रदान करता है, चंदन में लगातार जो है सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो है विषाक्तता नहीं आती। अर्थात वो जो है चंदन आप जानते हैं विषकारी नहीं होता है, समझ जाएंगे। तो वही कहा गया है यहाँ पर आपका अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार की विशेषता क्या है? अनन्वय अलंकार को आप समझेंगे, ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है। अनन्वय अलंकार का मतलब आप देखो, अनन्वय, अन का मतलब वही, वय का मतलब वही, अन का मतलब आ जाए, है ना। यानी जब एक ही बात की तुलना उसी से कर दी जाए, वहाँ पर अनन्वय अलंकार हो जाएगा। जैसे आप गांव में या कहीं पर भी देखते हैं ना, बड़ाई करने के लिए कहते हैं, अरे भाई तुम्हारी क्या पूछना, तुम ही हो। समझ पा रहे हैं? क्या बोला? तुम ही हो, मतलब तुम्हारी ही तुलना तुम ही से कर दी गई। तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार हो जाएगा, समझ जाएंगे। यानी तुम ही हो, कहा जाए अरे भाई आपका क्या पूछना, आप ही हैं, है ना। यानी आपकी ही तुलना आपसे ही कर दी गई, तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं उपमेय और उपमान दोनों एक ही शब्द हों। ठीक। अगला जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, भारत के समभारत। मतलब भारत की समभारत यानी भारत की तुलना भारत से ही की जा रही है। जो भारत है, भारत क्या है? भारत है। कहा गया भाई, जैसे दुनिया वाले देखेंगे कहेंगे अरे भाई भारत की क्या पूछना, भारत ही है ना। तो यही भारत की तुलना भारत से ही की जा रही है, अर्थात यहाँ पर आपका अनन्वय अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। मतलब सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, मतलब समझ पा रहे हैं कि सुंदर जो नंद किशोर हैं वो क्या है? सुंदर नंद किशोर से, है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे शब्दशः वही हैं, तो यहाँ पर भी कैसा अलंकार? अनन्वय अलंकार। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब हम जानते हैं अलंकार की श्रृंखला समाप्त रही। ठीक है। अब हम अलंकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखेंगे
विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए अलंकार से संभावित प्रश्न, कुछ संभावित और जो आए हुए हैं इनके विषय में अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, आप क्लास को ज़रूर देखेंगे जो अब आने वाली है। ठीक है, आइए कुछ हम बात कर लेते हैं। लिखा है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, है ना। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचचेत। ठीक है, ये आचार्य दंडी की परिभाषा है। जहाँ एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार। बाकी आप विस्तृत इन सब चीज़ों को हम पढ़ा चुके हैं। आप जो भी क्लास नहीं देखे हैं पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे। जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ निकलते हैं इसलिए इस अलंकार विवक्षा अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे कौन सा ऐसा अलंकार है जिसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जानते हैं, तो आंसर होगा विवक्षा अलंकार। पेपर में आया हुआ है। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो विभावना अलंकार इम्पॉर्टेंट है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध यानी मना किया जाए रूपक अलंकार। उपमा अलंकार के कुल 4 तत्व हैं। ठीक है, कौन कौन? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। ठीक है, भेद पूछा जाए तो इसके 3 हैं। ठीक है, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो मानवीकरण अलंकार। क्लासेज आप ज़रूर देख लेंगे, आपको विस्तृत समझ में आ जाएगा। जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए अतिशयोक्ति अलंकार। ये वन वर्ड भी है। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग ये रूपक अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे उपमा अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों रूपक अलंकार। शोभत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप परयो प्रभात उत्प्रेक्षा अलंकार। बिन पद चले सुने बिन काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना विभावना अलंकार। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप अगली क्लास में देखेंगे इन पे आए हुए विभिन्न सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।